हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आज हम हमारा ईवीएस 1 का चैप्टर 14 करेंगे जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट। इसके हम क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिलते रहे। और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है यहाँ पे, पहले क्या, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें देखो फर्स्ट क्या आपको, वी शुड गो टू नियर बाई प्लेसेस बाई वॉकिंग, ठीक है। ये आपका आंसर है। ये आपको नहीं दिया रहेगा, आपको लिखना रहेगा। मतलब क्या है कि हमें जो भी हमारे घर के पास जो करीब जगह है वहाँ पे हमें चल कर जाना चाहिए, ठीक है। सेकंड क्या है, ट्रैफिक जैम लीड्स टू एयर पोल्यूशन। यहाँ पे आपका आंसर का एयर, मतलब कि जब ट्रैफिक जैम होता है, जब मतलब कि सड़क पे गाड़ियाँ बहुत सारी जमा हो जाती है तो क्या होता है, तब उससे एयर पोल्यूशन होता है, मतलब कि हवा प्रदूषित होती है क्योंकि ज़्यादा धुआं निकलता है गाड़ियों से। गाड़ी एक जगह पर ज़्यादा देर तक खड़ी रहती है तो ज़्यादा देर तक चलती है और धुआं भी ज़्यादा निकलता है, ठीक है। थर्ड क्या है, अभी देखो, वी कैन सेव मनी बाई यूजिंग बाईसाइकिल। यहाँ पे आपका आंसर क्या है, बाईसाइकिल, मतलब कि हम अपना पैसा बचा सकते हैं साइकिल का यूज़ करके, क्योंकि साइकिल चलाएंगे ना उसमें पेट्रोल लगेगा ना वो खराब, मतलब कि उसमें सर्विसिंग ये सब का चार्ज कुछ नहीं लगेगा। हम साइकिल चलाएंगे तो उससे हमारा पैसा बचेगा, ठीक है। फोर्थ क्या है, तो देखो अभी अब यहाँ पे आपको फोर्थ में क्या दिया गया। फोर्थ में आपको एरोप्लेन इज़ अ फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे आपका आंसर क्या है, एरोप्लेन। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एरोप्लेन जो है वो यातायात करने का सबसे तेज़ तरीका है। हम कहीं भी किसी भी जगह पर, पूरी दुनिया की किसी भी जगह पर सबसे तेज़ी से हम एरोप्लेन से पहुँच सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ क्या है, शिप इज़ अ स्लो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और क्या बोल रहे हैं, जो शिप है, जो नाव होती है, वो सबसे धीरे चलने वाली यातायात का एक जो ट्रांसपोर्ट है, एक साधन है, ठीक है। ओके, क्योंकि देखो आपने सुना भी होगा कि जब भी शिप से लोग जाते हैं कहीं भी 6 महीना लग जाता है, 3 महीना लग जाता है, क्योंकि शिप बहुत स्लो चलती है, ठीक है, और बहुत लंबा रास्ता लेती है। ओके, अब चलो सेकंड में चलते हैं। सेकंड में आपको क्या दिया गया यहाँ पे, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे क्या आपको बताना है कि ये सारे स्टेटमेंट सही या गलत है। ट्रू मतलब सही, फॉल्स मतलब गलत। पहला क्या है, इन द ओल्डन डेज शिप्स सेलिंग विद द हेल्प ऑफ द विंड वर इन यूज़। क्या बोल रहे हैं कि पुराने समय में जो शिप्स थी, जो नाव थी, वो हवा की मदद से चलती थी। तो ये क्या है, ट्रू है, ये सही है, ठीक है। सेकंड है, ट्रांसपोर्ट हेल्प्स इन गेटिंग द वर्क डन सूनर। क्या बोल रहे हैं कि जो ट्रांसपोर्ट मतलब कि हम जो एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जाते हैं, वो हमें मदद करता है हमारा काम जल्दी होने में। जैसे कि गाड़ी ये सबसे अगर लेके जाए, ट्रक से लेके जाए, शिप से लेके जाए, तो हमारा काम जल्दी हो जाता है। तो क्या है, ट्रू है, ये सही है, ठीक है। अब देखो आपको थर्ड में क्या दिया गया है। यहाँ पे थर्ड में है, स्मोक इमिटेड फ्रॉम द व्हीकल्स इंक्रीजेस द फ्रेशनेस ऑफ लीव्स। क्या बोल रहे हैं, देखो कि जो गाड़ी से जो जो धुआं निकलता है उससे क्या होता है, जो पत्तियाँ रहती है पेड़ की वो और भी ज़्यादा फ्रेश हो जाती है और भी ज़्यादा हरी भरी हो जाती है। गलत है ना, जो पेड़ का धुआं रहता है वो पत्तियों को और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, पत्तियां मुरझा जाती है, पेड़ को भी नुकसान पहुंचता है। तो ये क्या है, फॉल्स है। फोर्थ क्या है, कॉन्स्टेंट ट्रैफिक थ्रू फॉरेस्ट एरियाज कैन हार्म द हैबिटेट ऑफ एनिमल्स। मतलब कि लगातार अगर जंगल के बीच से ट्रैफिक निकले, गाड़ियाँ निकले, तो उससे क्या होगा, जो उस जंगल का जो जीवन है, जो जानवर है, उनके जीवन पर असर पड़ेगा। तो ये क्या है, ट्रू है, सही है, ठीक है। फिफ्थ क्या, प्राइवेट व्हीकल्स आर टू बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ पब्लिक व्हीकल्स। क्या बोल रहे हैं कि हमें पब्लिक व्हीकल मतलब कि बस ट्रेन की जगह है, हमें क्या करना चाहिए, खुद की गाड़ी इस्तेमाल करनी चाहिए। ये फॉल्स से गलत है। अगर हर कोई खुद की गाड़ी इस्तेमाल करने लगेगा तो क्या होगा, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा। इसके लिए हमें जो क्या नाम है, पब्लिक व्हीकल है वो यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। चलो अभी आगे चलते हैं। हम देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस ईच। अब देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला क्या है, व्हाट इज ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्या होता है, आंसर क्या है, मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। मतलब कि लोग या तो कोई भी सामान को जब एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जाता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। सेकंड क्या, व्हाट आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब क्या बोल रहे हैं कि जो यातायात करने का जो जरिया, जो साधन है वो क्या है, उसको क्या बोलते हैं। तो आपका आंसर क्या है, द मीन्स विच आर यूज्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आर कॉल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स भी ऐड कर दिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। क्या है, देखो आंसर, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था कि यातायात करने का कौन सा साधन है। आंसर क्या, द मीन्स विच आर यूज्ड फॉर मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आर कॉल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब कि लोग या तो जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने का, ले जाने का जो साधन होता है उसको हम बोलते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। फॉर एग्जांपल, कार हो गया, ठीक है, ट्रक हो गया, शिप हो गई, एरोप्लेन, ये सारी चीज़ें हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ओके, चलो अभी थर्ड में देखो आपको क्या है,
थर्ड में बोले व्हाट डू वी नीड टू यूज़ ऑटोमोबाइल्स, क्या बोल रहे हैं कि ऑटोमोबाइल्स मतलब कि गाड़ी हो गई, ये सब हमें यूज़ करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। आंसर क्या है, वी नीड टू यूज़ फ्यूल्स इन ऑटोमोबाइल्स, मतलब कि गाड़ी ये सब में हमें इसको चलाने के लिए क्या चाहिए, फ्यूल, ईंधन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ठीक है। अब देखो आगे के आपको फोर्थ में क्या है, वो व्हाट डू वी सेव ऑन बाय यूजिंग द फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्या बोल रहे हैं कि अगर हम यातायात करने का सबसे तेज़ साधन अगर इस्तेमाल करते हैं, कहीं भी यात्रा करने का सबसे तेज़ तरीका अगर कोई इस्तेमाल करते हैं तो हम उससे क्या बचाते हैं। आपका आंसर क्या है, वी सेव ऑन आवर टाइम एंड एफर्ट्स बाय यूजिंग द फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्या बोल रहे हैं कि अगर हम कहीं यात्रा करने का सबसे तेज़ तरीका यूज़ करते हैं तो हमारा टाइम और हमारा एफर्ट मतलब हमारी मेहनत बचती है वहाँ तक जाने की। ठीक है, फिफ्थ क्या है, विच फैसिलिटीज़ हैव बिकम स्पीडियर ड्यू टू ट्रांसपोर्ट, क्या बोल रहे हैं कौन कौन सी जो सुविधा है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है ट्रांसपोर्ट की वजह से। आपका आंसर क्या है, फैसिलिटीज़ लाइक टूरिज्म, हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा हैव बिकम स्पीडियर ड्यू टू ट्रांसपोर्ट, क्या बोल रहे हैं सुविधा जैसे कि टूरिज्म मतलब कि जो बाहर से टूरिस्ट लोग आते हैं वो, ये सब, हेल्थ मतलब बोल सकते हो हॉस्पिटल, ये अगर किसी को कहीं लेके जाना है एम्बुलेंस से फट से लेके जाते हैं वो, एजुकेशन पढ़ाई लिखाई का जैसे कि आप समझ लो किसी को जाना है स्कूल कहीं दूर रहता है तो बस आती है लेके जाती है, तो ये ट्रांसपोर्ट की वजह से पॉसिबल है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है ट्रांसपोर्ट की वजह से। अभी देखो हमारा आगे क्या है, सिक्स में क्या है, यहाँ पे क्या दिया, व्हाट इज़ एयर पोल्यूशन, मतलब कि एयर पोल्यूशन क्या होता है, हमें पूछा था। आंसर क्या है, एन एक्सेस ऑफ पॉइजनस गैसेज एंड लीड इन द एटमोसफेयर दैट लोअर्स द क्वालिटी ऑफ एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। देखो क्या बोल रहे हैं, इसकी जब भी बहुत ज़्यादा जो जहरीली गैस रहती है ये एटमोसफेयर में छूटती है, मतलब कि जब भी हवा में जाती है तो इससे क्या होता है, जो हवा की क्वालिटी रहती है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो ये कौन सी जहरीली गैस हो सकती है, जो फैक्ट्री सबसे निकलते हैं धुआं, वो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, ये सब चीज़ें हमारे हवा को नुकसान पहुंचाती है जिससे हमें सांस लेने में तकलीफ़ होती है, और जो प्लांट्स रहती हैं उनको भी तकलीफ़ होती है। ठीक है, वो भी जल्दी जो प्लांट रहते हैं वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, जल्दी मर जाते हैं। ओके, तो ये सब जो है नुकसान होता है एयर पोल्यूशन से। ओके, चलो अभी आगे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। हमें ब्रीफ में मतलब बड़े वाक्य में आप बोल सकते हो हमें आंसर लिखना है। ओके, तो पहले देखो क्या है यहाँ पे, आपको राइट 5 सेंटेंसेज ऑन हाउ यू हैव बेनिफिटेड फ्रॉम ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, क्या बोले कि आपको 5 वाक्य में लिखना है कि ट्रांसपोर्ट से मतलब यातायात से आपको जो यातायात की सुविधा है आपको उससे क्या फ़ायदा हुआ है। तो चलो लिखते हैं, क्या है, आई हैव बेनिफिटेड फ्रॉम ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ इन द फॉलोइंग वेज, मतलब कि मुझे जो यातायात का साधन है उससे ये सारे फ़ायदे हुए। पहले क्या, आई कैन रेगुलरली गो टू स्कूल बाई बस, मतलब कि मैं रोज़ बस से स्कूल जा सकता हूँ। ठीक है, सेकंड क्या है, देखो आई कैन राइड टू प्ले ग्राउंड और माई बाईसाइकिल एंड कैन प्ले एवरी डे, और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं रोज़ अपनी साइकिल पर बैठ कर प्ले ग्राउंड में मतलब खेल के मैदान में जा सकता हूँ और वहाँ रोज़ खेल सकता हूँ। थर्ड क्या है, आई कैन गो टू पब्लिक लाइब्रेरी बाई बस एंड कैन रीड मेनी रेफरेंस बुक, और क्या बोले कि मैं जो पब्लिक बस है जो मतलब गवर्नमेंट की बस है उससे मैं जाता हूँ लाइब्रेरी और वहाँ पे जाके बुक्स पढ़ता हूँ। फोर्थ क्या है, पेशेंट फ्रॉम माई लोकेलिटी कैन गो टू म्यूनसिपल हॉस्पिटल बाय एम्बुलेंस, और क्या बोले जो पेशेंट है जो मरीज़ है मेरे एरिया में वो लोग हॉस्पिटल जल्दी से पहुँच सकते हैं, जो म्यूनसिपल हॉस्पिटल है वहाँ पर पहुँच सकते हैं किसके ज़रिए, एम्बुलेंस के ज़रिए। ठीक है, फिफ्थ क्या है, आई कैन गो टू माई नेटिव प्लेस बाई ट्रेन एंड एन्जॉय माई वेकेशंस, और छुट्टियों में मैं अपने गांव जाके वहाँ पे मैं अपनी छुट्टियाँ अच्छे से मना सकता हूँ। तो ये सारे फ़ायदे हैं जो हम यातायात करने का जो भी साधन है उससे उठाते हैं। ओके, चलो अभी सेकंड में चलते हैं। अब देखो सेकंड में आपको क्या बोल रहे हैं, लिस्ट 4 अदर फैसिलिटीज़ दैट हैव बिकम अवेलेबल इन द लोकल एरिया ड्यू टू ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि आपको ऐसी 4 सुविधा बतानी है जो ट्रांसपोर्ट मतलब कि यातायात की वजह से आपके एरिया में पॉसिबल हुई, आपके एरिया में आई है। तो देखो यहाँ पे आंसर क्या है आपको, द अदर फैसिलिटीज़ दैट हैव बिकम अवेलेबल इन द लोकल एरिया ड्यू टू ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ आर एज फॉलोज, मतलब कि दूसरी सुविधा जो यातायात की मतलब ट्रांसपोर्ट की वजह से पॉसिबल हुई है वो कौन कौन सी है, ईजी एक्सेस टू नियर बाई प्लेसेस, मतलब कि पास की जगहों पर आसानी से जा पाना, स्कूल, हॉस्पिटल, सिनेमा हॉल्स, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, सिनेमा हॉल, यहाँ पे भी आसानी से लोग जा सकते हैं बस या तो टेम्पो या तो रिक्शा से, सबसे। थर्ड क्या, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, और इसकी वजह से एक और क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो ज़्यादा बढ़ी है, मतलब कि रोज़गार बढ़ा है। जैसे कि अभी समझ लो एक जगह हम रहते हैं दूसरी जगह जाना है तो ट्रेन से या तो बस से जा सकते हैं अगर वहाँ पे अच्छी नौकरी अच्छा जॉब है तो।
फोर्थ क्या है, रेसिडेंस एंड होटल्स, और जो रहने की और जो होटल्स है ये सब की जगह का भी क्या जो है सुविधा ये बढ़ी है ट्रांसपोर्ट की वजह से, ठीक है। थर्ड में क्या दिया गया है यहाँ पे, थर्ड में आपको बोल रहे हैं सजेस्ट 4 सॉल्यूशंस टू रिड्यूस द बर्डन ऑन द लोकल ट्रांसपोर्ट, मतलब कि हमें 4 समाधान बताने हैं जिससे जो लोकल ट्रांसपोर्ट है उसका जो बर्डन है कम हो, मतलब उस पर जो ज़्यादा जिम्मेदारी रहती है लोकल ट्रांसपोर्ट पे वो कम हो। तो आपका आंसर क्या रहेगा, गोइंग नियर बाई प्लेसेस बाई वॉकिंग और राइडिंग ऑन अ बाईसाइकिल, मतलब कि पास की जगहों पर चल के या तो साइकिल से जाना जिससे ट्रेन या बस इसमें गर्दी कम हो। सेकंड क्या, व्हेन ट्रैवलिंग अराउंड टाउन जंपिंग ऑन अ बस और ट्रेन इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्राइवेट व्हीकल, और जब भी हम टाउन में ट्रैवल करें तो हमें प्राइवेट व्हीकल्स का इस्तेमाल करना चाहिए बस या ट्रेन की जगह, ठीक है। थर्ड क्या, यूजिंग प्राइवेट व्हीकल्स ओनली ऑन नेसेसरी ओकेजन्स, और हमें प्राइवेट व्हीकल्स का जब भी नेसेसरी ओकेजन कोई फंक्शन हो तो उस पर इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद फोर्थ क्या, फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस स्ट्रिक्टली, मतलब कि हमें ट्रैफिक रूल जो है वो अच्छे से एकदम फॉलो करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, जो लोकल ट्रांसपोर्ट है उस पर बर्डन जो है वो कम होगा, जो भी उस पर भार है, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको है, यहाँ पे बोल रहे आपको फाइंड द एरिया इन योर लोकेलिटी विथ लीस्ट पोल्यूशन, वाई इज़ दिस लीस्ट पोल्यूटेड एरिया। देखो क्या बोल रहे हैं आपको कि आपको आपका जो एरिया है जो आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे आपको ढूंढना है ऐसी जगह जहाँ पे बहुत कम पोल्यूशन बहुत कम प्रदूषण हो, और ऐसा क्यों है वहाँ पे इतना कम प्रदूषण क्यों, वो भी आपको लिखना है। तो आंसर क्या है, द लीस्ट पोल्यूटेड एरिया इन माई लोकेलिटी इज़ द एरिया अराउंड शिव टेम्पल ऑन अ हिल विच इज़ फार अवे फ्रॉम माई लोकेलिटी, मतलब कि मेरे एरिया में जो सबसे कम पॉल्यूटेड एरिया है जहाँ पे सबसे कम प्रदूषण है वो है शिव टेम्पल, जो एक पहाड़ी पर है और वो हमारे लोकेलिटी से मतलब जहाँ हम रहते हैं वहाँ से दूरी पर है, वो आसपास नहीं है। तो और क्या आगे, द कॉजेज ऑफ वाई दिस इज़ दी लीस्ट पॉल्यूटेड एरिया आर एस फॉलोज, मतलब कि इसकी सबसे कम प्रदूषित होने की वजह है क्या है, पहली देयर इज़ अ लिमिटेड पॉपुलेशन ऑन दी हिल एंड अराउंड शिव टेम्पल, क्या बोले, और क्या वजह है पहली कि वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है शिव टेम्पल के आजू बाजू पहाड़ी पर, और क्या है, पीपल फ्रॉम दिस एरिया रेयरली यूज़ व्हीकल्स, मोस्ट ऑफ देम ट्रैवल बाय वॉकिंग टू नियर बाई प्लेसेस, और क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं शिव टेम्पल के आजू बाजू ये लोग बहुत ही कम व्हीकल मतलब गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, और वो लोग कहीं भी जाने के लिए अगर पास में कहीं जाना है तो चलकर ही वो लोग जाते हैं, तो इसलिए वहाँ पर प्रदूषण बहुत कम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिफ्थ में आपको क्या है, यहाँ पे बोल रहे हैं राइट फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी एंड एलपीजी, ये दोनों का फुल फॉर्म लिखना है। तो सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। चलो भी आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको एक पिक्चर दी गई है, इसको देख के आपको आंसर देना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहला है आपको 6 का एक क्वेश्चन का, इन द अबव पिक्चर विच व्हीकल इज कॉजिंग पोल्यूशन। अब देखो क्या बोले, इस पिक्चर में कौन सी व्हीकल पोल्यूशन कर रही है। तो देखो अगर आप देखोगे किसमें से भी धुआं हमें नहीं निकलता हुआ दिख रहा है, सबसे ज़्यादा धुआं हमें इस गाड़ी ये बस जो है इससे देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ से कितना धुआं निकल रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा पोल्यूशन कौन कर रहा है, ये बस कर रही है। तब आंसर में क्या लिख दोगे, आप लिखोगे इन द गिवन पिक्चर द व्हीकल कॉजिंग पोल्यूशन इज़ द बस, मतलब कि ये जो पिक्चर है इसमें ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन कर रही है वो है बस, ठीक है। अब देखो बी क्या है, आपको आखिरी क्या है, व्हाट रेमेडी विल यू सजेस्ट टू रिड्यूस द पोल्यूशन कॉज्ड बाय दिस व्हीकल। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि जो बस इतना ज़्यादा पोल्यूशन कर रही है तो आप इसका समाधान क्या बताओगे। आंसर क्या है, द रेमेडीज लाइक टाइमली मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ द बस एंड यूज़ ऑफ सीएनजी आर सजेस्टेड टू रिड्यूस द पोल्यूशन कॉज्ड बाय दिस व्हीकल। देखो क्या बोल रहे हैं कि इसका समाधान इसका क्या है कि इस बस से कम पोल्यूशन हो उसका है उसके बराबर मेंटेनेंस कराना मतलब बराबर टाइम पे उसे ठीक कराना, या तो सीएनजी ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है इसका इस्तेमाल करना, इससे क्या होता है कम धुआं निकलता है, प्रदूषण कम होता है। तो इसका इस्तेमाल करना ये गैस का, इस सबसे ये जो बस है इससे प्रदूषण कम होगा, ठीक है। तो ये था तरीका इस बस का जो पोल्यूशन जो धुआं निकल रहा है उसे कम करने का, पोल्यूशन कम करने का तरीका। ओके तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप इसे अच्छे से पढ़ लो और लर्न कर लो ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपको फुल मार्क्स है। मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।